राजधानी लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर, और हम साफ तौर से बात कराना चाहेंगे किसान यूनियन के जो भारतीय किसान मजदूर यूनियन स्वदेशी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर धनंजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात कराना चाहते हैं क्या उनकी मांगे हैं और किन मांगों को लेकर इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना चाहते हैं। सर, हेलो, हाँ बोले। आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे तो बहुत आसान है। खुले जानवर किसानों के सारे हरे भरे खेत नष्ट कर दे रहे हैं। आज तक यहाँ से बातें होती है, अधिकारी पैसा कहा जा रहा है किसी क्षेत्र में, और किसान जाकर के उसे रखवाली करता है। तो जैसे पीलीभीत में है, वहां पर शेर खुल्लम खुल्ला घूमते हैं, कितने लोगों की जानें चली गई। मैंने कहा कि या तो आप अपना वहाँ व्यवस्था करिए या आग्नेय शस्त्र वहां पर उनको निर्गत किया जाए कि ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। कितने लोग मारे गए। यहाँ पर भी सांड, भैंस कितने इतने खतरनाक होते हैं कि दौड़ा के मारते हैं। कितने लोगों को लाल कपड़ा भी देके तो मार डालते हैं। इस पर सरकार का निगाह नहीं है, या तो प्रशासन की कमी। हमें तो लग रहा है कि सारा प्रशासन की कमी है। धान क्रय केंद्रों पर और गन्ना तौल केंद्र पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। वहां पर तौल में 50 किलो, 20 किलो, 30 किलो हर बोरे पर लिया जा रहा है, और जो मनमानी किया जाता है कि ये सफेद धान है, ये खराब धान है, अपने मनमानी करते हैं, नहीं ले रहे हैं। इस पर सरकार अमल करे, और धान के किसान के जो गन्ने मिल द्वारा बनाया गया है तौल, वहां पर जो रहता है वो करोड़पति हो जाता है। सब मिलजुल के करते हैं, उसकी व्यवस्था कराई जाए कि तौल गलत ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, और जिसका सही गन्ने का पर्ची है उसका ना लेकर के जो ज्यादा सोर्स वाला है पैसा लेकर के उसका पहले ले लिया जाता। किसान हमारा परेशान है। दूसरी चीज है, किसानों के साथ आज मवेशी हमारे गांव में मर रहे हैं। नाना प्रकार की बीमारियां हो रही है। सरकार कहती है कि मैं टीका लगवा रहा हूँ, सारी बातें मैं मानता हूँ, लेकिन मवेशी हॉस्पिटल का डॉक्टर वहां तक नहीं जाता और न जानवरों को देखता, न व्यवस्था करता है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा इसकी जांच कराई जाए। अगर इसमें लिप्त कोई आता है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई करके उनको पद से मुक्त किया जाए। अभी तक आप लोगों ने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दी और कौन कौन से मंत्रियों के पास गए? एसडीएम, बीडीओ, मुख्य विकास अधिकारी, डीएम, आयुक्त दे चुके हैं। अब आए हैं शासन में, साल भर पे एक बार आए हैं। शासन में देंगे, और शासन से नहीं होगा तो अब आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन रुक नहीं पाएगा। हमको प्रशासन जानता भी है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, और कितने किसानों का आक्रोश है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग कई जगह से हैं, औरैया से हैं, शाहजहांपुर से हैं, आपके बाराबंकी से हैं, लखनऊ से हैं, प्रयागराज से हैं, भदोही से हैं, तमाम ऐसे जगह से हैं, पीलीभीत से हैं, सब जगह से आए। ये तो ज्ञापन देना था इसलिए आए। जब अब आज अगर हमारी बात में 5 प्रतिनिधि मिलना चाहते हैं कि जितने ज्ञापन दिए गए हैं उस पर क्या अमल हुआ। अगर वो कहते हैं कि हाँ ये अमल हुआ है तो मैं मान लूंगा, नहीं अमल हुआ तो मुख्यमंत्री जी को इस पर निर्णय लेकर के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज पहला दिन है या धरना प्रदर्शन का, कि काफी दिनों से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, ये धरना प्रदर्शन तो ये 86 से हो रहा। आज तक लगातार आ रहा है, वर्षों से आते हैं, ज्ञापन देते हैं। अगर नहीं मानते तो फिर मैं इसके लिए आंदोलन उस जिले से करता हूँ, एक केंद्र मान करके वहां शुरू कर देते हैं, जो प्रशासन जिम्मेदार होता है। आज किसानों का खेत औने पौने दामों पर लिया जा रहा है, उपजाऊ जमीनों के लिया जा रहा है, मुआवजा नहीं दिया जाता शासनादेश के अनुसार। जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी प्रयागराज है, चाहे सहतरिया जौनपुर है। एनटीपीसी में वादा था कि किसानों को हम रोजगार देंगे, किसानों के रोड, सड़क, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे 20 किलोमीटर के अंदर। कुछ भी नहीं हो रहा। बाहर के आदमियों को ला करके ये घूस लेकर के भर्ती करते हैं, गार्ड तक की व्यवस्था में किसानों को नहीं रखते हैं। इलाहाबाद में पानी का सतह नीचे जा रहा है, इसलिए कि 2 अगर एनटीपीसी लगाया तो वहाँ पानी की व्यवस्था ज्यादा जा रही है, जमीन के अंदर पानी कम हो रहा है।
किसान खेत को सींच नहीं पाता। एक नहर है बेलन नहर, मिर्जापुर से प्रयागराज में आती है। आज उस बेलन नहर की स्थिति यह है कि जो उधर वाले किसान है वो काट करके सिंचाई कर लेते हैं, जो बाहर हजारों बीघा खेत ऐसे असिंचित है, न धान हुआ न गेहूं हो रहा है। कितना भी कहा जाए, एक बार बीच में यूनियन वाले जाके पकड़ के आज के अधिकारी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष वगैरह मिल के बांधे थे, तो वहां पानी चला, वहां सिंचाई हुआ और नहीं हुआ। उसकी क्षमता बहुत कम है, सिंचाई ज्यादा है, उसकी क्षमता बढ़ाई नहीं जाएगी तब तक बेलन नहर की व्यवस्था नहीं होगी। आज इलाहाबाद के जमुना पार के किसान जितने हैं भूखों मर रहे हैं। हो सकता है किसी दिन रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि न धान होता है न गेहूं होता है, पानी मिलता है नहीं, पीने के लिए पानी नहीं वहां। तमाम सारी व्यवस्था है। दूसरी चीज एक और समस्या है, जो बुजुर्ग किसान हो गए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी से पिछले बार जब वार्ता हुई थी, हुआ था कि उनको हम स्टाइपेंड या पेंशन के रूप में 10,000 रुपया देंगे। जो बेटा निकाल दिया है, मैंने बहू निकाल दी है, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था कराएंगे। आज तक नहीं। कितने बाप ऐसे हैं जो बेटा निकाल दिया बाहर, वो भूखों मर रहे हैं, आपके कहीं जा नहीं पा रहे, तो उनको 10,000 रुपया जो देना था मंथली प्रति महीना दें, ताकि व्यवस्था हो। बेरोजगारों की बात उन्होंने कहा था कि मैं बेरोजगारों को 20,000 रुपया दूंगा। हम आप बेरोजगारों को 20,000 रुपया दीजिए। जो शिक्षित बेरोजगार है, कोई एमए किया है, कोई आईटी किया है, कोई एलएलबी किया है, उनको उसके अनुसार उनको स्टाइपेंड दिया जाए, ताकि अपना परवरिश कर सके। नहीं तो भूचाल आ जाएगा और बेरोजगार किसान मजदूर मिल करके एक ऐतिहासिक आंदोलन हो सकता है कि प्रयागराज से शुरू करेंगे। इसमें शिरकत लाखों किसान हैं, हम उनसे भी बात कराना चाहेंगे क्या क्या उनकी मांगे हैं, जो कि लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमने कुंवर धनंजय सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान यूनियन से, हम उनसे तो बात कराई ही है, और भी किसान हैं जो उनसे हम बात कराना चाहेंगे। सर क्या नाम है? देशराज सिंह, प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश, भारतीय किसान मजदूर यूनियन स्वदेशी। हम प्रयागराज से आए हैं। हमारी मांगे दो हैं, महत्वपूर्ण मांगे हैं। हम स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहस करना चाहते हैं। आज वर्तमान परिवेश में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ईसाई मिशनरियों का आधिपत्य जमता जा रहा है, जो बहुत ही महंगा है। गवर्नमेंट के जो प्राथमिक स्कूल हैं, वहाँ पर न समय से अध्यापक रहते हैं, न वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। हम चाहते हैं कि प्राथमिक स्कूल को मजबूत बनाया जाए और ईसाई मिशनरियों पर रोक लगाया जाए, ताकि किसान और मजदूर के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके देश हित में कार्य कर सकें। दूसरी बात हमारी है स्वास्थ्य की। आज हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में स्वास्थ्य इतना महंगा होता जा रहा है कि हमारे किसान और मजदूर मरीजों को वेंटिलेटर पर लिटा करके प्राइवेट डॉक्टर लोग नर्सिंग होम के माध्यम से बहुत पैसा लूटते हैं। यदि हमारा मरीज कहीं मर जाता है, तब भी लाखों, हजारों, कई हजार की मांग करके हमारी लाश को नहीं देते। वहाँ पर हमें मारपीट करना पड़ता है, गाली गलौज करना पड़ता है, ढेर सारे पैसे का दोहन होता है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्यालय में किसी प्रकार की अच्छी दवाओं का इंतजाम नहीं किया जाता। जो हमारे ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे दवाइयों की सुविधा, हर चीज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। बोल रहे हैं कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं। हम प्राथमिक स्वास्थ्य संकरण की बात कर रहे हैं, उनका सर्वे करा ले कि सारे के सारे डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टरों को रिफर कर रहे हैं, कहते हैं हमारे पास आपके इलाज करने के लिए दवा नहीं है। कैसे हम मान लें कि इनके पास अच्छी दवाएं हैं? तो क्या इनके ये जो वादे कर रहे हैं कि हमने सरकारी हॉस्पिटल में ये सुविधा करा दी, ये सब वादे झूठे ही केवल वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं, वादे इनके झूठे हैं। ये जो कहते हैं वो करते नहीं। जो दिखता है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि एक किसान की दैनिक आमदनी 27 रुपए है। आप बताइए कि 27 रुपए में एक किसान कैसे अपने जीविकोपार्जन का पालन कर सकता है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, कैसे दवा करा सकता है, कैसे खेत और खलिहान में काम कर सकता है। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है कि 27 रुपए इनकम है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि एक्सप्रेस वे के नाम पर कि किसानों की जमीन को सीज करते, बाद में पूंजीपतियों को उसके किनारे पर दुकानें लगाने के लिए दे देते हैं। जिन किसानों की जमीन ली गई उनको क्यों नहीं दिया जाता? अगर आप किसान की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए दुकानें लाट करवाएं, उन्हीं के माध्यम से रोजगार का सृजन करवाएं। हम कहना चाहते हैं कि जमीन तो हमारी ली जा रही है, लेकिन जब जमीन ले करके इस चीज कर लेते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं, तो आउटलेट में हमको जमीन क्यों नहीं देते?
क्यों पूंजीपतियों को दे रहे हैं? हमारी जमीन को हम ही को उपलब्ध कराएं, हम ही को सृजन करवाएं रोजगार का। नहीं तो आपकी जो जमीन है तो क्या आप उसमें किसानी नहीं कर पा रहे, खेती नहीं नहीं? करते हैं, लेकिन जब एक्सप्रेस वे में हमारी जमीन ले ली गई तो हम किसानी कहाँ करें? औने पौने दाम का मुआवजा दे देते हैं, हमारी जमीन में सड़क बनवा देते हैं, तो हम कहाँ किसानी कर पाए बताइए? और उसके किनारे जो जमीन सीज करते हैं उसमें पूंजीपतियों का डेरा डलवा देते हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, काफी किसान हैं, हम उनसे बात कराना चाहेंगे। इनकी क्या मांगे हैं सर, क्या नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारा नाम राकेश पांडे है और भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारी मांगे सबसे पहले तो यह है कि किसानों का जो केसीसी का कर्ज है उसको माफ किया जाए और किसानों के हित में किसानों का जो बिल है उसको हाफ किया जाए और किसानों के हित में जो भी अच्छा कार्य हो सके हम प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से मांग करना चाहते हैं कि किसानों के हित में आप बोलते हैं लेकिन जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारा ये निवेदन है कि जो भी आप आदेश करें निर्देश करें किसानों के हित में हो। और तीसरी बात, आप किसानों की जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए लिया जाता है तो किसानों को वहां पर रोजगार दिया जाता है। हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये जानना चाहते हैं कि जो किसानों की जमीनें नेशनल हाईवे में ली गई हैं, जमुना एक्सप्रेस में ली गई हैं, उनको क्या दिया जा रहा है आपको? कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी जमीन चली गई है हाईवे में, वो खाने के लिए इस समय मर रहे हैं, उनको जीवोपार्जन करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। उनको ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि सड़क पर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि उनके लिए भी कुछ विचार करें। सर जो जमीन जमुना एक्सप्रेस या पूर्वांचल एक्सप्रेसों में गई है उसका सरकार ने मुआवजा भी तो दिया? जी मुआवजा दे रही है। मुआवजा तो क्या, जो कंपनी जमीन लेती है वो भी तो मुआवजा देती है, लेकिन मुआवजा लेती है तो किसानों को जो जिसकी जमीन गई है उनको रोजगार भी देने का काम करती है। हम तो आज हमसे क्वेश्चन किए, हमारे क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। अगर हम किसान हैं, आप हमारी जमीन ले लिए, हमको मुआवजा दे दिए, क्या हम उस मुआवजे से अपना जीवोपार्जन कर लेंगे? उससे अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, अपनी बेटों की शादी कर लेंगे, अपना खुद हम जीवोपार्जन कर लेंगे? आप बताइए हमको, क्या हम कर लेंगे? क्या आप कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। तो उनके लिए कि आप क्या सोच रहे हैं, उनके लिए क्या विचार कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। हमारी बात पर अच्छा मत लीजिएगा पत्रकार जी। नहीं, हम सरकार से यही निवेदन चाहते हैं कि जो किसानों की जमीन सरकार ने ले तो ली है मगर उनके घर के हाल जो है पहले से ही खराब है, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और सरकार उनको कोई ना कोई रोजगार दे। रोजगार दे क्योंकि वो शिक्षित होके कहीं काम कर सके, मगर वो मुआवजा से उनका कोई घर नहीं चल पाएगा क्योंकि मुआवजा जो होगा सरकार का वो सरकार के ही नियमित में आएगा, उससे आदमी का घर नहीं चल पाएगा। ऐसे